मैं यहाँ रत्नीपुरा में पिछले 5 साल से ये किराना का दुकान चला रहा हूँ। ये जो मेरे दुकान में सारा सामान है ये मुझे श्रीनगर से लाना पड़ता है। वहाँ पे अगर हम नकद पैसों में ये सामान लाते तो हमें सही रेट पे मिलेगा ये सामान। अगर हम यही सामान उधार में लाएंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। नकद में सामान लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं वक्त पे, क्योंकि हमें यहाँ के जो कस्टमर हमारे पास आते हैं हमें उनको उधार में ही सामान देना पड़ता है। अगर हम उनको उधार देने में मना करेंगे तो वो सीधे दूसरे दुकानदार के पास चले जाएंगे। मैं जब नौजवान था तब से मैंने ये सिलाई का काम शुरू किया था। पुराने ज़माने में तो सब लोग यही कपड़े पसंद करते थे जिनको मैं यहाँ बनाता था, लेकिन अभी जो ये रेडीमेड का ज़माना आ गया है जिसकी वजह से हमारा व्यापार सारा गिर गया, क्योंकि लोग ज़्यादातर रेडीमेड ही पसंद करते हैं। मैं 15 साल से मोची का काम कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं बड़ा सा चप्पल का दुकान डालूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। मैं 18 साल से तिल्ला का काम कर रहा हूँ। मेरा जो दुकान है वो रेंट पे लिया है। मेरा ज़्यादातर कमाई रेंट में चला जाता है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपना खुद का दुकान रखना चाहता हूँ। मैं जब बैंक के पास मदद के लिए गया था, वो लोग गारंटर मांग रहे हैं, गिरवी रखने के लिए कुछ प्रॉपर्टी मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है और ना गारंटर भी है। मैं बहुत सालों से ये स्वेटर का काम कर रही हूँ। मैं जो ये स्वेटर बना रही हूँ ये सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बाकी के पूरे मौसम में ये बहुत कम बिकते हैं। चाहे हमारे पास काम हो या ना हो, मैंने इसके लिए जो कर्ज़ा लिया है उसका मंथली इंस्टॉलमेंट हमें किसी भी हालत में देना ही पड़ता है। 4 साल पहले तो इस एरिया में खाली मेरी एक ही दुकान थी। अब तो और भी 2-4 दुकानें यहाँ पे आ गई हैं जिनके पास सामान बहुत अच्छा है और लोग भी वहाँ पे बहुत सारे काम करने वाले हैं, जिनकी वजह से मेरे सारे कस्टमर्स जो हैं वो वहाँ ही चले जाते हैं और मेरा नुकसान हो रहा है। अब अगर मैं नया सामान लाने की सोचता हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे लगते हैं जो मेरे पास अभी मौजूद नहीं है और कोई देने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने 2003 में यहाँ रत्नीपुरा में मेवे का बिज़नेस शुरू किया था। पहले तो यहाँ जो ये इलाका है इसमें खाली मेरा ही शॉप था, मैं ही ये मेवे बेचता था। अब क्या हुआ कि इसी एरिया में 5-6 शॉप और खुल गए इसी मेवे के, जिसकी वजह से जो ये मैं मेवों का सामान लाता हूँ उनको ये बिकने में बहुत टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो रहे हैं और उसका नुकसान भी मुझे खुद ही उठाना पड़ता है। मैंने रोटी बनाने का काम 2003 से शुरू किया। पहले तो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में लकड़ी, आटा और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें लगती है उनकी रेट अचानक से बढ़ गई। अब जब हमने भी इसी के हिसाब से रेट बढ़ाने की कोशिश की थी तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो आने बंद हो गए, जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस में नुकसान होने लगा। मेरा 7 साल हो गए ये स्वीट का व्यापार करते हुए। मैं कुछ नया आइटम बनाना चाहता हूँ, कुछ अच्छा स्वीट, कुछ अच्छा सा नमकीन बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो कैसे बनाएगा, क्या क्या चीज़ है वो मेरे को नहीं पता। मेरे गांव में भी कोई बताने वाला नहीं है, यही थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे।